हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मैं जियोजेब्रा से बहुत सारी ज्योमेट्री आपको दिखा दूंगा एक वीडियो में। तो चलिए मैं वो वीडियो अभी आपको बता रहा हूँ जिसमें हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। जितने भी अभी हमने वीडियो प्लेन के फर्स्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट देखे थे उससे रिलेटेड सारी ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्लेन लिया है और इस प्लेन पे ये जो बीसी है वो परपेंडिकुलर है। आप एंगल देख सकते हैं दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं ये दोनों प्लेन जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं बीसी जो है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। हम बोल सकते हैं ना बीसी जो है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं इस बीसी का पोजीशन चेंज करूं तो देखिए जो आपका नॉर्मल वेक्टर है जो वेक्टर सॉरी जो प्लेन है वो भी चेंज कर रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं प्लेन को वेक्टर को रोटेट कर रहा हूँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर को, प्लेन भी उसके साथ रोटेट हो रहा है। तो इससे ये हमको पता चल रहा है कि एक प्लेन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उसका नॉर्मल वेक्टर है ना। क्योंकि प्लेन जो है नॉर्मल वेक्टर जो है वो प्लेन के पोजीशन को चेंज कर रहा है। लेकिन इस पे परपेंडिकुलर जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे पैरेलल प्लेन होंगे। इस बीसी पर जितने भी प्लेन पैरेलल होंगे वो सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर मैं इस बीसी को चेंज करता रहूं, चलिए मैं इसका ट्रेस आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए जो वेक्टर है प्लेन है वो भी रोटेट कर रहा है। तो ऐसे कितने सारे प्लेन हैं। अब मेरे ख्याल से इसको आप देख सकते हैं कि आपको एक नहीं बहुत सारे प्लेन देखिए, आपको कितने सारे प्लेन मिल रहे हैं, बहुत सारे प्लेन मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से आप इसलिए स्टडी कर, ये देखिए ये व्यू आपको दिखा रहा है कि कितने सारे प्लेन बन रहे हैं। ये कैसे बने हैं, मैंने जो इसका नॉर्मल वेक्टर था उसको रोटेट करके बनाया था। देखिए मैं नॉर्मल वेक्टर रोटेट कर रहा हूँ, प्लेन जो है वो रोटेट कर रहा है ना। नॉर्मल वेक्टर के रोटेट करने से आपका प्लेन भी बहुत सारा बन रहा है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि अगर मैं एक वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर रोटेट करूं, नॉर्मल वेक्टर का पोजीशन चेंज कर दूं तो प्लेन का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। ये वीडियो आपको ये बता रहा है। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था, इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल व्यू था। ठीक है, कि अगर एक प्लेन में नॉर्मल वेक्टर को अगर हम चेंज करेंगे तो प्लेन भी चेंज करेगा। इसलिए जब भी आपको प्लेन को स्टडी करना है तो उसके नॉर्मल वेक्टर को आप स्टडी कीजिए। ठीक है, इसके नॉर्मल वेक्टर को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका प्लेन इजिली स्टडी हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा ना तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। अब जैसे एक प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कट करता है तो कैसा ज्योमेट्रिकल व्यू दिखता है। अम, मैं पहले तीनों एक्सिस को अगर कट करेगा तो कैसा ज्योमेट्रिकल व्यू आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो मैं पहले तीनों प्लेन को आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये तीन प्लेन है, तीनों प्लेन आपको इजीली दिख रहा है ना। ये तीन प्लेन है आपका। ये हमारा तीन प्लेन है ना, मैं तीनों का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इन तीनों प्लेन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं इसका कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ, सपोज एक ब्लू कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक ऑलरेडी ग्रीन है और नीचे का कलर अलग है। ठीक है, तो अब आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा रेड लाइन है वो मेरा एक्स एक्सिस है, जो मेरा ग्रीन लाइन है, ग्रीन जो मेरा ब्लू लाइन है वो मेरा जेड एक्सिस है, और जो मेरा ग्रीन लाइन है वो वाई एक्सिस है। तो अब आप देखिए कि जो मेरा ग्रीन वाला प्लेन है ये किस एक्सिस से बन रहा है, रेड और ब्लू से बन रहा है, तो ये मेरा जेड एक्स प्लेन होगा या एक्स जेड प्लेन। और ये जो मेरा ब्लैक वाला प्लेन है वो रेड और ग्रीन से बन रहा है, तो ये मेरा कौन सा प्लेन होगा, ये मेरा जो होगा एक्स वाई प्लेन होगा। और जो मेरा ब्लू प्लेन है जो है वो किससे बन रहा है, ब्लू और ग्रीन से बन रहा है, तो ये मेरा वाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारे तीन प्लेन है। पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, कि ऑब्वियसली ये प्लेन है तो इसका इक्वेशन होगा, फिर इससे रिलेटेड और भी हम लोग पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले देखते हैं ना कि अगर एक प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है तो कैसा दिखेगा।
कैसा ज्योमेट्रिकल व्यू आएगा आपको, वो मैं आपको डिटरमाइन कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। मैंने एक प्लेन, क्योंकि हमने देखा था प्लेन का इक्वेशन जो है वो कैसा दिखता है। अब आप देखिए, ये प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। चलिए मैं इस प्लेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जो प्लेन हमने लिया है अभी इसको मैं रेड कलर कर दे रहा हूँ। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो मेरा प्लेन है जब तीनों एक्सिस को कट करेगा, देखिए एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए एक्स ए बी सी, इसी 3 पॉइंट पे मेरा ये तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। ए बी सी पर ही मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, सी पर। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, बी पर। और जेड एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ए पर। तो जो ज्योमेट्री दिखेगी वो कैसी दिखेगी, एक ट्रायंगल शेप की दिखेगी। यानी कि जब भी एक प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कट करेगा तो आपको एक ट्रायंगल व्यू दिखेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्यों, ये एक बहुत ही इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन भी है। बट ये प्लेन जो है ना स्पेस में है। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो मेरा प्लेन है ना, ये जो मेरा प्लेन है ये स्पेस में है। ठीक है, रेड कलर का ही मैंने प्लेन लिया था, और जो बाकी 3 प्लेन है वो मेरे एक्सिस वाले प्लेन है। तो जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को एक प्लेन कट करेगा तो वो मेरा कैसा दिखेगा, हमेशा जो है वो एक ट्रायंगल व्यू देगा आपको। जैसा लगेगा कि एक ट्रायंगल के शेप में कटा है हमारा जो प्लेन है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बट ये प्लेन जो है ये मेरा स्पेस में है ना, ये मेरा प्लेन देखिए स्पेस में है ना। और तीनों एक्सिस को अगर कट करेगा तो हमेशा किस टाइप का दिखेगा, ट्रायंगल टाइप का दिखेगा। ठीक है, इस प्लेन का मैं थोड़ा सा और इस प्लेन को दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो और थोड़ा सा इजी व्यू दिखेगा। एक्स इक्वल टू मान लीजिए 5 में कर दे रहा हूँ। अब ये ठीक है। अब आप देखिए कि इस प्लेन का आप डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म। इस प्लेन का ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा से इस ज्योमेट्री से स्टडी कर लेते हैं तो इजी होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ये मेरा क्या है, प्लेन का इक्वेशन है। ये नॉर्मल फॉर्म में है क्या, नहीं। इस प्लेन का नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो 1 1 1 होगा। जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वही, है ना। तो इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 1, सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा जो ये है, ये जो है ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाना चाहिए, जबकि है ये क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो हमने कन्वर्ट करना सीखा था ना, कैसे कन्वर्ट किया था, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। तो 1 1 1 यानी कि आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3। √3 से हम डिवाइड करते हैं अगर इस पूरे प्लेन के इक्वेशन को, तो अब ये जो है ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, यानी कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। तो अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो ये मेरा प्लेन है रेड कलर का, इस ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है अभी हमने देखा। ठीक है, लेकिन ओरिजिन से हम इसका डिस्टेंस पता करते हैं। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना, ओरिजिन हमको पता है, ओरिजिन ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन से इसका हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं। ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस ये देखिए। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये जो है अ, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एफ पे। तो जो, और ये हमने ओरिजिन को कौन सा पॉइंट लिया था, ई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन को हमने इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ। चलिए अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, जो ओरिजिन लिया था वो ई। ई से अब आपको दिख रहा है ना कि कैसा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इस प्लेन का जो रेड प्लेन है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। चलिए मैं बाकी सारे प्लेन्स को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सो इजी होगा इसको स्टडी करना। ठीक है, मैं बाकी सारे मैंने प्लेन्स को हटा दिए। अब आप देखिए, अब मेरे ख्याल से आपको इजीली दिख रहा है कि ओरिजिन से इस, यानी कि ये अब जो है ना, अब इस प्लेन का इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एफ का भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, डल कलर लग रहा है। एफ का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये ठीक है। अब आप देखिए कि ई एफ जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया एक प्लेन का। ये परपेंडिकुलर है, एंगल आप दोनों के बीच में देख लीजिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एंगल, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके अब एंगल पता करता हूँ। ओके, ये एंगल,
जस्ट अ मिनट। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल मेजर नहीं हो रहा है बट वी कैन मेजर इट, नॉट द इशू। यहाँ पे चलिए, बट ये जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल जो है वो आप इजिली देख सकते हैं। यानी कि जो मेरा एफ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, देखिए 90 डिग्री है। देखिए ये यानी कि हम बोल सकते हैं ना, जो ईएफ है वो मेरा परपेंडिकुलर है ना, और ईएफ का डिस्टेंस भी हम मेजर कर लेते हैं। ईएफ का जो डिस्टेंस है वो भी हम मेजर कर लेते हैं, और हमने ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में कैलकुलेट करके देखा था, है ना। तो जो मेरा ईएफ है इसका डिस्टेंस भी हम मेजर कर लेते हैं, 2.89 आ रहा है, तो 1/√3 आया था। तो 1/√3 को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2.89 ही आएगा मेरे ख्याल से। ईएफ का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके, अभी हमने कैलकुलेट किया था इसको, 5/√3 आया था, है ना। 5 है ना, तो यहाँ भी 5 होगा, ये 5 होगा, है ना। सो 5/√3 आएगा। सो 5/√3 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, 5/√3। 5/√3 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो 5/√3, सॉरी, √3, 1.73 आया। हम्म, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। √3 का वैल्यू 1.73 होता है, सो 5/1.73 आप कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है आपका, 2.89। और हमने कैलकुलेट भी जो किया है जियो जेब्रा में, ये 2.89 ही आ रहा है। तो आपको साफ पता चल रहा है ना कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हमें बताता है। इस मेरे ख्याल से इस ज्योमेट्री में आपको इजीली पता चल जा रहा है कि जो ईएफ है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 1/√3 1/√3 1/√3। सो मेरे ख्याल से नॉर्मल फॉर्म जो हमने प्लेन का पढ़ा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे लाइन है, ये जो है वो लाइन है, बट इस लाइन पे इस लाइन का एक डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 1/√3 1/√3 1/√3 है। इस लाइन पे एक यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है 1/√3 1/√3 1/√3। सो आई होप यू अंडरस्टूड जो दो फॉर्म हमने देखे थे वो कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को अगर कट करेगा तो कैसा दिखेगा ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमेशा एक ट्रायंगल शेप में दिखेगा ये, जब भी आपको कट करेगा तो हमेशा एक ट्रायंगल शेप में दिखेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा ये, बट अगर मैं तीनों एक्सिस प्लेन ड्रॉ कर दूं ना तो आपको ट्रायंगल वहां दिखेगा, क्योंकि 3 पॉइंट बनेंगे ना, तो तीनों पॉइंट को अगर आप जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तीनों पॉइंट को आप जोड़ेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल जो है वो हमारे रेड प्लेन पे ही होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये ट्रायंगल जो है वो मेरा रेड प्लेन पे ही होगा, है ना। तो ये ज्योमेट्री हम यूज करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मल फॉर्म का भी हमने ज्योमेट्री देख लिया, ठीक है। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हम बताता है। नॉर्मल फॉर्म होने के लिए जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड जो का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। तो ये दो चीज में हमने ये चीज डिस्कस कर ली, ठीक है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे के पार्ट कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ तक पहले आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।